हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। थंबनेल देखकर आपको लगा होगा कि ये हुंजा चाय यानी कि हुंजा टी क्या है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बहुत सारी अलग अलग चाय के बारे में, चाय की रेसिपीज़ के बारे में बताऊंगी। तो उसी में से एक है ये हुंजा टी यानी कि हुंजा चाय। सबसे पहले तो जानते हैं कि हुंजा चाय ये नाम कहाँ से आया है। तो हुंजा घाटी की चमत्कारी ये चाय है, जो एक पहाड़ी घाटी है। वहाँ के हुंजा समुदाय के लोग ये चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो उन्हीं के नाम पर से इस चाय का नाम भी हुंजा चाय ऐसा पड़ा है। और हुंजा समुदाय पृथ्वी पर सबसे स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता है। हुंजा लोग 110 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं। वे अपने आहार में विशेष चाय को शामिल करते हैं, जिसे ही हम हुंजा चाय कहा जाता है। तो यह चाय अपने एंटी एजिंग के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती है। तो हुंजा समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आप इसे नेट पर भी इसके बारे में जान सकते हो। हुंजा समुदाय के लोगों को कैंसर, हृदय रोग जैसे किसी भी बीमारी जो प्रमुख या मामूली, वो ज़्यादातर होती नहीं है। वे लोग न केवल इस बीमारी से, इस तरह की खतरनाक बीमारी से बचे रहते हैं, बल्कि उन्हें साधारण सिर दर्द या थकान, इस तरह की भी मामूली परेशानियां भी बहुत कम होती है या कि होती ही नहीं है। तो वे बुढ़ापे में भी सरेआम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और सोचते हैं कि जैसे वे 30वें या 40वें वर्ष में ही है। तो इस तरह की ज़बरदस्त इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ उन्हें इस हुंजा चाय से ही मिलती है, ऐसा उनका मानना है। तो चलिए हम भी ये चमत्कारी चाय किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। हुंजा चाय में सिर्फ 2 कैलोरीज पाई जाती है, सिर्फ 2 कैलोरीज ही इसमें होती है। तो इसलिए आप इसे हुंजा चाय के बजाय कैलोरी मुक्त चाय भी कह सकते हो। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, चलिए फटाफट जान लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 कप पानी, पुदीने के 5 से 6 पत्ते, तुलसी के 4-5 पत्ते, हरी इलायची या फिर उसका पाउडर, और दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का टुकड़ा भी आप ले सकते हो, या फिर आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 10 ग्राम या एक छोटा 1 इंच का टुकड़ा अदरक या अदरक का पीस कर कद्दूकस कर लिया हुआ पाउडर, वो भी आप ले सकते हो, और 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच गुड़ का पाउडर। गुड़ ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसकी जगह आप शहद भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक चाय के बर्तन में 2 कप पानी डाल लें। फिर इसे हल्का सा उबाल लेंगे हम, और इसमें अब हम ये जो हमने सारी सामग्री ली है, वो सारी सामग्री इसमें हम ऐड कर देंगे। तुलसी के पत्ते, पुदीना, अदरक सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हमें उबाल लेना है। इस पर हम ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखकर हमें इसे थोड़े 5 से 7 मिनट तक उबाल लेना है। ये देखिए, ये पूरी तरह से उबल गई है। उबलने के बाद हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें ऊपर से नींबू का रस आधा चम्मच डाल सकते हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और गुड़ की मात्रा भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं कि हुंजा चाय आपको कब पीनी चाहिए। ये आपको दिन में 2 बार पीनी चाहिए। आप इसे 2 बार पी सकते हो, लेकिन अभी समर चल रहा है तो आप इसे एक बार ही सुबह में पी सकते हो। जब सर्दियाँ रहती है तो 2 से 3 बार आप अगर इसे पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है तो बॉडी में हीट बढ़ सकती है। इसलिए आप समर के दिनों में सिर्फ एक बार भी अगर आप इसे पीते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। दूध की चाय
के ज़्यादा नुकसान होते हैं या फिर उसके कुछ फ़ायदे नहीं होते हैं। उसके अलावा आप हुंज़ा चाय की तरह इस तरह की कोई चाय अपनी लाइफ़स्टाइल में, दिनचर्या में ऐड करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके बहुत सारे बेनिफिशियल गुण हैं, जैसे कि एंटी एजिंग गुण होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, वज़न कम करने में मदद करता है क्योंकि ये जो अतिरिक्त फैट होता है बॉडी में उसे डिज़ोल्व करने में या बर्न करने में सहायकारी होती है, कैलोरी इसमें कम होने की वजह से। फिर शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है, प्रणाली, उसे बढ़ावा देने में ये चाय बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी से उम्र बढ़ती नहीं है शायद हुंज़ा लोगों की, जो उनकी सभ्यता है उनमें उनमें बदहज़मी, अपचन होती है कुछ लोगों को, तो उसमें भी ये पुदीना हमने इसमें डाला है, उसमें भी इसकी वजह से ये मदद करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में ये बढ़ाती है, गुड़ हमने इसमें डाला है तो। फिर जो बहुत पुराने ज़ुकाम या फिर सर्दी इस तरह के जीर्ण रोग होते हैं उसमें भी ये राहत देता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इस चाय के कोई भी दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम नहीं है, सिर्फ आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि समर के दिनों में आप इसे एक बार ही लें और सर्दियों के दिनों में आप इसे 2 बार ले सकते हो। तो ये थी एक चमत्कारी, बहुत ही अमेजिंग चाय की रेसिपी। ये सच में पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहती है, बहुत रिफ़्रेश करती है मूड को। तो इन दिनों में तो आपको इसे ज़रूर बनाकर 1-2 बार तो ट्राई करना ही चाहिए। आई एम श्योर कि आप इसे अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा जल्द से जल्द बना लोगे। तो ये थी हुंज़ा चाय के बारे में, हुंज़ा टी के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और 5 इसी तरह की हर्बल टी के बारे में मेरी अगली वीडियो में बताने वाली हूँ इकट्ठा। वो 5 चाय मैं अपनी एक ही वीडियो में बनाकर आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को ताकि आपके पास ये जल्द से जल्द मेरी वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।